हैं फंजाई। तो फंजाई जो है ये पादप जो होते हैं ये पर्णहरिम रहित होते हैं। पर्णहरिम रहित होते हैं, है ना। और इसमें संवहन ऊतक भी नहीं पाया जाता है। ये संवहन ऊतक रहित, यानी पर्णहरिम रहित होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं। इनको रखा गया थैलोफाइटा में। कहाँ रखा गया है? थैलोफाइटा में। यानी फंजाई कवक क्या होते हैं? कवक जो है पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित, थैलोफाइट्स। इसमें देखा जाए जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं। कवकों की लगभग जो है 1,10,000 जातियां जो है ज्ञात हैं। ये परजीवी होते हैं या फिर मृतोपजीवी होते हैं। यानी जो कवक की जातियां हैं, परजीवी जातियां भी पाई जाती हैं, अथवा जो है ये क्या है? मृतोपजीवी, यानी परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं। और जनन के लिए देखा जाए तो जनन जो करते हैं ये जनन बीजाणु के द्वारा करते हैं, स्पोर के द्वारा करते हैं जनन। ठीक है। कुछ कवक जो होते हैं सहजीवी भी होते हैं। कुछ कवक क्या होते हैं? सहजीवी भी होते हैं, जिसको हम सिम्बियासिस कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान की जो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कहा जाता है माइकोलॉजी, यानी कि कवक विज्ञान कहा जाता है ना। तो कवक के बारे में भाई हम लोग जानते हैं कि कवक क्या है? पर्णहरिम रहित होते हैं, संवहन ऊतक रहित, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसमें जड़ तना पत्ती जो है नहीं पाई जाती है ना। ये जातियां जो है परजीवी होती हैं, इनकी कुछ जातियां मृतोपजीवी होती हैं और कुछ जातियां जो है इनकी सहजीवी हैं। ठीक है। और जनन में देखते हैं कि जनन में ये जो है स्पोर का निर्माण करते हैं। कवक का अध्ययन जो है विज्ञान की जो शाखा बनाई गई है माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कवकों द्वारा पौधों में उत्पन्न रोगों के अध्ययन को हम कहते हैं पादप विकृति विज्ञान कहा जाता है, या प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पादप विकृति विज्ञान। पादप विकृति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। जिसमें हम पादप के रोगों का अध्ययन करते हैं, उनको हम कहते हैं पादप विकृति विज्ञान। देखिए, पी एंटिनियो मिचेली को कवक विज्ञान का जो है हम पिता कहते हैं इनको। यानी कवक विज्ञान के पिता कौन है? पी एंटिनियो मिचेली। पी एंटोनियो मिचेली। पी एंटोनियो मिचेली, इनको कहा जाता है कवक विज्ञान का पिता या जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और 1729 में नोवा प्लेटिनम जिनरा में लगभग जो है 900 जातियों का वर्णन किया। देखिए, कवक के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं कि कवक के जो मुख्य लक्षण हैं, कवक की जो जातियां होती हैं ये बहुकोषीय होती हैं, है ना। यानी कि कवक की जो जातियां होती हैं ये क्या होती हैं? बहुकोशिकीय होती हैं। कुछ जातियां जो है इनकी एक कोशिकीय होती हैं। शरीर लंबे पतले धागे, जिसको हम क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक तंतु। जो धागा होता है जिसको हम कहते हैं कवक तंतु या माइसीलियम इसी को कहते हैं, माइसीलियम कहलाता है। कवक सूत्रों के शीर्ष पर वृद्ध होती है। जो कवक सूत्र होते हैं उनके शीर्ष पर वृद्धि होगी, पूरे लंबाई में जो है इनकी वृद्धि नहीं होती है। प्रत्येक कोशिका में कोशिका भित्ति तथा सत्य केंद्रक पाया जाता है।
यानी जो कोशिका होती है, कोशिका में क्या है, सत्य केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा काइटिन की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है बनी किसकी होगी, सेल्यूलोज की बनी होती है या फिर काइटिन की बनी होती है। इसमें पर्णरिम अनुपस्थित होता है। पोषण की दृष्टि से जो कवक की जातियां होती हैं, हमने बताया है कि ये परजीवी होती हैं या मृतोपजीवी होती हैं। संचित भोजन मुख्य रूप से ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में होता है। प्रकाश की उपस्थिति में कवक वृद्धि जो है संदमित होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि क्या होगी, इनकी कम होगी। जहाँ पर कवक हैं, कवक के लिए क्या है, प्रकाश की अगर से उपस्थिति है तो कवक की जातियाँ जो है ग्रोथ कम कर पाती हैं। जनन जो है इसमें 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखिए इसमें जनन जब हम लोग पढ़ते हैं तो जनन 3 प्रकार का होगा, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये 3 प्रकार से जनन करते हैं। जनन की 3 विधियां हैं। जन्नांग सामान्यतः जो है एक कोष के होते हैं और आवरण विहीन होते हैं। जो जन्नांग होते हैं इनके क्या होते हैं, एक कोष के होते हैं और आवरण विहीन होते हैं। निषेचन क्रिया में बने युग्मनज से भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसमें जो है भ्रूण नहीं बनते। देखिए इनका वास स्थान हम जानते हैं, तो वास स्थान के लिए क्या है कि ये सर्वव्यापी हैं। यानी जब कवक के लिए हम वास स्थान देखते हैं तो वास स्थान में क्या है, ये जाति जो है ये क्या है, ये सर्वव्यापी है। और पर्णरिम न होने के कारण से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, है ना। कुछ कवक भोजन के लिए दूसरे सजीव पौधों या जंतुओं पर निर्भर होते हैं। जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं या सहजीवी के रूप में। भाई परजीवी जो दूसरों पर निर्भर हो, कुछ सहजीवी रूप में भी पाए जाते हैं, है ना। और कुछ कवक की जातियां होती हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं, जैसे अचार है, खाद्य, मुरब्बा, रोटी, है ना, इन पर पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं मृतोपजीवी कहते हैं। कुछ कवक वायु में तथा जल में भी पाए जाते हैं, है ना। तो कहने मतलब जो कवक की जातियां होती हैं परजीवी होती हैं, मृतोपजीवी हैं और कुछ सहजीवी रूप से पाई जाती हैं। देखिए इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्ण रूप से जो इनमें देखा जाए पोषण के अनुसार पर, ये क्या नाम है, पूर्ण या जिसको हम कहते हैं अविकल्पी परजीवी। पूर्ण कहा जाए या अविकल्पी परजीवी, पूर्ण या अविकल्पी परजीवी। देखिए ये कवक किसी जीवित पोषक पर उगते हैं। जो अविकल्पी परजीवी होते हैं ये किसी जीवित पोषक पर उगेंगे और पोषक की मृत्यु हो जाने पर इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। कहने मतलब जो पूर्ण या अविकल्पी परजीवी होते हैं ये हमेशा किसी पोषक पदार्थ पर उगते हैं और जब पोषक पदार्थ की मृत्यु होगी तो उसी के साथ साथ जो इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनको किसी भी संवर्धन माध्यम में उगाया नहीं जा सकता है ना, जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनस, है ना। फिर देखते हैं हम विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी देखिए एक कवक मुख्यतः जो है मृतोपजीवी होते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी के रूप में भी जीवन व्यतीत कर देते हैं, जैसे फ्यूसेरियम। यानी कि ये विकल्पी परजीवी जो है ये क्या है, ये पूर्णतया जो मृतोपजीवी होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियों में देखा गया है कि ये जो है परजीवी रूप से भी जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अविकल्पी मृतोपजीवी। अविकल्पी मृतोपजीवी। अविकल्पी मृतोपजीवी कुछ कवक केवल मृत पदार्थों से ही अपना पोषण करते हैं। भाई कुछ हैं कि जो केवल मृत पदार्थों से ही अपना पोषण करेंगे, है ना, किसी जीवित या पौधों पर संक्रमण नहीं करते हैं, जैसे एगैरिकस है ना। विकल्पी मृतोपजीवी। फिर हम देखते हैं अगला है विकल्पी मृतोपजीवी। देखिए कुछ कवक समान रूप से परजीवी होते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में मृतोपजीवी भी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है टैपराइना डिफोर्मेंस। ठीक है, वे परजीवी कवक जो पोषक पौधों की कोशिका के वायु भाग पर उगते हैं और अपना भोजन पोषक पौधों से अपनी विशेष शाखाओं चूसकांग के द्वारा लेते हैं, है ना।
ये परजीवी कहलाएंगे। वाय परजीवी कहलाएंगे, मतलब जो बाहर से सूचकांक के द्वारा लेते हैं ये वाय परजीवी कहलाते हैं। और अंतः परजीवी क्या होते हैं कि वे परजीवी कवक जो पोषक पौधों के अंदर ऊतक में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं अंतः परजीवी। वाय परजीवी और अंतः परजीवी, ठीक है। अंतः परजीवी देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, अंतः कोशिकीय और अंतराकोशिकीय। ये दो प्रकार के होते हैं। अंतः कोशिकीय ये कवक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, और अंतराकोशिकीय कवक जो है ये जीवित कोशिकाओं के बीच के स्थान पर, देखिए जो क्या नाम है हमने बताया अंतः कोशिकीय, जो कोशिका के अंदर पाए जाएं, जैसे कोशिका है कोशिका के अंदर पाए जाएंगे तो ये कहलाएगा अंतः कोशिकीय कहलाएगा। अंतराकोशिकीय ये कवक जीवित कोशिकाओं के बीच, जैसे ये कोशिकाएं हैं जीवित, इनके बीच में यदि पाई जाती है तो ये क्या है, ये अंतराकोशिकीय कहलाएंगे, ठीक है।